रमना, आज तुम्हें तनख्वाह मिल तो जाएगी ना? जी पता नहीं, बस दुआ करें मिल जाए। घर में सभी कुछ खत्म हो गया है। अगर आज भी तनख्वाह नहीं मिली तो घर कैसे चलेगा? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं जानबूझकर आपको पैसे नहीं दे रही। जब मिलेगी तनख्वाह तो दे दूंगी ना। तो इसमें इतनी चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? जब देखो आप यही रोना रोती रहती हैं, घर में ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया। तंग आ गई हूं मैं रोज रोज की चिक चिक से। मैं भी क्या करूं? तुम्हारे अलावा कौन है मेरा जिससे मैं अपनी परेशानियां बयान करूं? बाप तुम्हारा मर गया है, भाई तुम्हारा कोई है नहीं। भाई होता भी तो कौन सा तीर मार लेता, मेरी तरह गुर्बत की चक्की में पिस रहा होता। रमना, ये ले बेटा। क्या बात है, आज ऑफिस से आते ही तुम लेट गई? बहुत काम था अम्मी, थक गई हूँ आज मैं। ये लीजिए तनख्वाह मिल गई। शुक्र है। क्या शुक्र है अम्मी, पूरे महीने जानवरों की तरह काम करो, उसके बाद इतनी सी तनख्वाह मिलती है, वो भी रो रो कर। कोई बात नहीं बेटा, ना मिलने से मिलना बेहतर है। अम्मी हम इतने गरीब क्यों हैं? गरीब होना गुनाह तो नहीं। गरीब होना गुनाह ही है। गरीब सारी जिंदगी तकलीफें सहता है और फिर सिसक सिसक के मर जाता है। अम्मी मैं ऐसे जीना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरे पास सब कुछ हो। बेटा तू परेशान नहीं हो, देख कुछ दिनों में तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक दफा तेरी शादी अरसल से हो जाए, फिर देखना तू कैसे राज करेगी। हाँ बड़ा राज करूंगी मैं वहां पर। अरसल तो जैसे लैंडलॉर्ड है ना, हमारे ही जैसे हैं वो लोग। कोई हमारे जैसा नहीं है, अच्छी खासी नौकरी है उसकी और मकान का किराया भी आता है। हमसे बहुत अच्छे हैं वो लोग। अम्मी मुझे 10-10 रुपए गिनने वाले लोग नहीं, मैं चाहती हूँ मैं ऐसे घर में जाऊं जो बिना सोचे 10-10 हजार खर्च करते हैं। आपने ना मेरी अरसल से मंगनी करके अच्छा नहीं किया। कि तुम क्या कह रही हो? अरसल तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी मैं इस खाली खुली मोहब्बत का क्या अचार डालूंगी? रमना, अरसल है। एक तो अरसल भी ना रोज रोज आ जाता है, या तो इसके पास कोई काम नहीं है या फिर ये बिल्कुल ही फारिग है। तुम कब आए अरसल? बस अभी आया। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। जी, कैसी हो तुम? ठीक हो, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। वाह अरसल, ये तो बहुत खूबसूरत है। बैठो ना, तुम बैठो यहाँ। अरसल तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें याद था कि मुझे गोल्ड कितना पसंद है। हाँ मगर तुम्हें मेरी कोई बात याद नहीं रहती। तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि आज मेरी सालगिरह है। ओह माय गॉड, मैं कैसे भूल गई। आई एम सॉरी एक्चुअली ना ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए ना मुझे याद नहीं रहा। सॉरी। खैर एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है जो तुम मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट लेकर आए हो? अरे नहीं, वो मैंने तुम्हारे लिए ओवर टाइम किया है। यही तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारी तनख्वाह तो इतनी कम है, तुम इतना महंगा तोहफा कैसे दे सकते हो? अरसल तुम्हें पता है, मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास इतना सारा पैसा हो कि मैं दोनों हाथों से खर्च करूं और एक बार भी ना सोचूं कि कल क्या होगा। लेकिन मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं, मैं तो हूं ही बदनसीब। ना माँ के घर में ऐश और ना ससुराल जाके। देखो रमना, प्लीज उदास मत हो, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। अरसल तुम मुझे वो ख्वाब क्यों दिखा रहे हो जो कभी पूरे नहीं कर सकते? जब तुम्हें इतने से ब्रेसलेट के लिए ओवर टाइम करना पड़ा तो तुम मेरी और ख्वाहिशात कैसे पूरी करोगे? मैं कितना बुरा हूं, चाहकर भी रमना को खुश नहीं रख पाता। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं, मुझसे जितना होता है मैं करता हूं। इसीलिए मैंने ओवर टाइम किया
लेकिन जब रमना ही खुश नहीं तो फिर इन सब चीजों का क्या फायदा। नहीं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा जिससे रमना की बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। बेटा, तुम खाना नहीं खाओगे? नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। देखो, पड़ोस से सबा आई है तुम्हारे लिए कोरमा बनाकर। तुम्हें पता है ना तुम्हें कोरमा कितना पसंद है। प्लीज़ खा लीजिए, मैंने बहुत शौक से बनाया आपके लिए। अगर आप खाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब भूख नहीं है तो क्या मैं जबरदस्ती खाऊं? और मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि मेरे लिए खाना बनाओ। इसको क्या हो गया? मैं इसके लहजे से तुमसे माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, जब उसे भूख लगेगी तो खा लेंगे वो। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अब जो ड्रामे दिखाए जाते हैं उनमें जो स्टाइल है वो इर्द गिर्द नज़र नहीं आता। वो एक एलीट क्लास का स्टाइल दिखाया जाता है अमूमी तौर पे, और उसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और दूसरे तबके के जो लोग हैं वो इस तरह से अपने वसाइल को क्रॉस करके, अपने वसाइल को ना देखते हुए, अपने वसाइल को नज़रअंदाज करते हुए इस तरह से उन चीज़ों के पीछे भागते हैं कि वो अपनी असल को भूल जाते हैं। असल चीज़ है प्रायोरिटीज़ का सेट होना। हमने ज़िंदगी में किस तरह से प्रायोरिटाइज किया हुआ है चीज़ों को। अब ह्यूमन वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं और उसकी जगह सिर्फ एक चीज़ ने ले ली है और वो है पैसा। अम्मी, मेरी दोस्त है ना कश्यप, उसके मंगेतर ने ना उसे डायमंड का सेट गिफ्ट किया है। ये देखें अम्मी, इतना खूबसूरत है। हाँ हाँ, दिया होगा। अरे ये इतनी जोर जोर से कौन दरवाजा बजा रहा है? अरसल ही होगा, और कौन हो सकता है। छुट्टी वाले दिन भी चैन नहीं है इसे। ऐसे मत कहा करो उस बेचारे को, आखिर को तुम्हारा मंगेतर है और कितना ख्याल रखता है। हाँ, वो मंगेतर जिसे आपने मेरे गले का फंदा बना दिया। अच्छा जाओ, जाके दरवाजा खोलो, वो कितनी देर से धूप में खड़ा है। क्या मुसीबत है, हर वक्त आ जाता है। एक तो अरसल को भी ना सब्र नहीं हो। अरे यूं ही बुद्ध बनी खड़ी रहोगी या फिर अंदर भी बुलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना आप अंदर आइए। अहमर बेटा, आने से पहले इत्तला दे देते, यूं अचानक आ गए तुम। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा तुम्हारे आने का। बस चची, मामा पापा की डेथ के बाद अमेरिका में दिल ही नहीं लग रहा था, तो बस वहां से सब कुछ खत्म करके यहाँ चला आया और अब मैं हमेशा यही रहूंगा। घर भी लूंगा, शादी भी करूंगा, और मैंने एक एजेंट को भी घर का कह दिया है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चची, रमना को मेरा घर सेट कराने में मदद करनी होगी। अरे बेटा, इसके पास कहाँ टाइम है? ये सुबह जो ऑफिस के लिए निकलती है ना, तो फिर शाम को ही लौटती है। नहीं नहीं अम्मी, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी। ये हुई ना बात। बस चची, अपने हाथ से कुछ पका हुआ खाना खिलाते, बहुत भूख लग रही है। क्यों, तुम्हें कुछ फ्लाइट में खाने को नहीं मिला क्या? हाँ दिया था उन्होंने, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। खाना तो मैं अपनी चच्ची के हाथ से ही खाऊंगा। अच्छा चलो ये बताओ तुम क्या खाओगे? बिरयानी बना दे। चलो तुम लोग बैठ के बात करो, मैं यूं जल्दी से बना के ला। अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। देसी बिरयानी और अमेरिका के। अरसल कब तक इंतजार करोगे? वो लोग तो बहुत देर में आएंगे। खाला, मैं तीसरी बार रमना से मिलने आ रहा हूँ मगर वो घर पर ही नहीं होती। बेटा मैंने कहा ना, वो अहमर के साथ उसके घर का सामान लेने गई है, और अहमर को तो यहाँ का कुछ पता है नहीं। ठीक है, मैं उसे फोन कर लूंगा, या आप रमना को दे देना, कहना कि अरसल लेकर आया था। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो बेटा, मैं बता अम्मी आ गए हम लोग। भाई कहाँ रह गए थे तुम लोग? काफी देर हो गई, मैं तो परेशान हो गई। चची, ये तो आप अपनी बेटी से पूछें, जो शॉपिंग मॉल्स में घुसकर बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, तो मैं भी तो तुम्हारे सामान के लिए तुम्हारे साथ ख्वार हो रही थी ना। अच्छा अब एक काम करो, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी, अहमद के साथ मैं बाहर जाऊं और खाना खाकर ना हूं, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा तो इसका मतलब है तुम लोग खा कर आए हो? हाँ, और आपके लिए भी लाए, ये लें। अच्छा जी।
चलें चाची, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ, थक गया हूँ। हाँ चलो, अच्छा बेटा। ये देखिए अम्मी, अहमद ने मुझे कितनी सारी शॉपिंग कराई है। ये देखिए अम्मी, कितना खूबसूरत सूट दिलाया मुझे अहमद ने। हाँ, ये तो बड़ा ही खूबसूरत और कीमती लग रहा है, लेकिन तुम्हें अमर का ना खर्चा नहीं कराना चाहिए था। वो क्या सोचता होगा? अम्मी वो कुछ नहीं सोचता, बल्कि वो तो कह रहा था तुम्हें जो जो चाहिए सब ले लो। मैंने ही नहीं लिया, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। और वैसे अम्मी, मैं हमेशा से सोचती थी मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें कभी भी मुझे पैसों की कमी महसूस ना हो। अरे हाँ, वो अरसल आया था। एक तो इसको बिना चैन नहीं है। वैसे क्यों आया था वो? अरे वो तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत कीमती सूट लेकर आया है, मैं तुम्हें लाके दिखाती हूँ। रहने दे अम्मी, लेकर आ गया होगा किसी सेल से जो आपको बहुत महंगे लग रहे हैं। अरसल की क्या औकात के वो मुझे इतने महंगे सूट दिलाए। ये होते हैं महंगे जो अहमद ने मुझे शॉपिंग करवाई है। और अम्मी एक और बात, वो अहमद मुझसे कह रहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और मैं भी। क्या बकवास कर रही हो तुम? अम्मी बकवास नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ मैं। वो मुझसे शादी करना चाहता है और मैं भी उसी से शादी करूंगी, बस सुन लें आप। पागल हो गई हो तुम? अरसल जैसे हीरे की कदर नहीं कर रही। हैप्पी बर्थडे रमना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम तैयार हो। चलो कहीं बाहर डिनर पे चलते हैं हम। रमना, अगर तुम तैयार हो तो हम चलें। अहमद, ये मेरा कजन है अरसल। अच्छा, तो तुम हो अरसल। हाय ड्यूड। एक्चुअली हमें लेट हो रहा है तो फिर मुलाकात होगी। अच्छा, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ तो फिर तुम बाहर आ जाओ। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। रमना, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब से ये अमर आया तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। ना तुम मुझसे मिलती हो और ना मेरा फोन उठाती हो। और आज जब मैं तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने आया तो तुम उस अमर के साथ जा रही हो। अरसल, इतना सब देख के भी क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? अहमद और मैं बहुत जल्द शादी करने वाले। क्या? ये क्या बकवास है? रमना, तुम शायद भूल रही हो कि हमारी मंगनी हो चुकी है। और तुम भी ये बात अच्छी तरह जानते हो कि उस मंगनी में मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। अहमद ने मुझे प्रपोज किया है और मैंने भी उसे हाँ कह दिया। किरदार साजी रही नहीं है। स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, हर चीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और सबसे बढ़कर माँ की गोद। माँ बच्ची को क्या तरबियत दे रही है, अपनी बेटियों को क्या तरबियत दे रही हैं। आजकल जो चीजें देखती हैं, वो स्टाइल, वो चमक दमक, किस तरह से अपने अफेयर्स चलाने हैं और उसके जरिए यानी शादी की तरफ जाना और फिर पैसे को सबसे ज्यादा फौकियत देना। तो इसकी वजह से देखें, शॉर्टकट की बात जो है, तो शॉर्टकट चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये चीज समझ लेनी चाहिए कि शॉर्टकट से जो चीज आएगी वो शॉर्टकट से ही वापस चली जाएगी। कहते हैं इजी कम इजी गो, जैसे आएगा वैसे ही चले जाएगा। तो हमें थोड़ा सा ह्यूमन वैल्यूज को फोकस करने की जरूरत है और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। किसका फोन आ गया? हेलो, क्या? कब हुआ ये? अच्छा, परेशानी हो ये बताएं कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा, रमना, अरसल का एक्सीडेंट हो गया। ओफ, अम्मी क्यों परेशान हो रही है? ड्रामा कर रहा होगा। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? अम्मी, मैं उसकी फितरत को अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैंने शादी से इनकार कर दिया तो बस वो मुझे राजी करने के लिए ड्रामेबाजियां कर रहा है।
अरे वो इतना बड़ा ड्रामा क्यों करेगा? आप नहीं जानती उसे, और वो क्या समझता है, ये वो ड्रामे करके मुझे मना लेगा शादी के लिए? कुछ भी हो जाए मैं उससे शादी नहीं करने वाली। तो पागल हो गई हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ये हो क्या रहा है। आप फजूल में परेशान हो रही हैं, रिलैक्स हो जाएं, ये सब ड्रामा है, देख लीजिएगा। शुक्र है मेरे बच्चे, अल्लाह पाक ने तुझे जिंदगी दे दी, वरना तो अगर तुझे कुछ हो जाता था तो मैं मर जाती। अम्मी क्या फायदा ऐसे जीने का कि जब रमना ही मुझे छोड़ के चली गई। लानत भेज उस लड़की पे, तुझे पूछने तक को नहीं आई। और देख इसको, सबा को देख, जिसे तो मुंह तक नहीं लगाता, उसने दिन रात तेरी खिदमत की, तेरी माँ को संभाला उसने। सबा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतना ख्याल किया मेरा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारा काम करके बहुत खुशी महसूस होती है। सबा प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया ना, और शायद मुझे उसी के किए की सजा मिली है। मैं एक ही शर्त पे तुम्हें माफ करूंगी, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम दोबारा से एक नॉर्मल जिंदगी गुजारोगे, सब कुछ भूल जाओगे। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आपको ये करना होगा, और मैं साथ दूंगी इसमें आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे मेरे बेटे को। शुक्र है तू अपने पैरों पे खड़ा होकर अपनी जॉब पे जा रहा है, वरना तो मैंने उम्मीद ही खो दी थी कि तू रमना की यादों से कभी निकलकर बाहर भी आएगा। अम्मी, जो चीज मेरे नसीब में नहीं, उसके पीछे रो के मैं क्या करता। शुक्र है कि तुम्हें मेरी ये बात समझ में आ गई, और इसमें सबसे ज्यादा हाथ सबा का है, जो पल पल तुम्हारा साथ देती रही, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाती रही। जी अम्मी, अब सबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। दोस्त? अरे पगले, वो तुझसे प्यार करती है। क्या मतलब? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटा, सबा हमेशा से तुमसे मोहब्बत करती रही, बस तुम्हारी मंगनी की वजह से कुछ कह न सकी। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी और सबा की मंगनी कर दूंगी। अम्मी, अब मैं किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। अरसल, एक बेवफा के चक्कर में सबको सजा देना कहाँ की अक्लमंदी है। और मैं दिल से कहती हूँ, सबा बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत सलीकामंद है, बहुत तहजीब वाली है। तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। रमना, मुझे तो ये सोच के शर्म आती है कि अरसल का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और हम उसको देखने भी नहीं गए। अगर तुम मुझे कसम नहीं देती ना तो मैं जरूर जाती। अम्मी, ये आप रोज रोज यही बात क्यों करती रहती हैं? और अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है ना, तो आप चली जाएं, पता चल जाएगा आपको झूठ का। वो झूठ नहीं, सच है। तुम्हारे मामू ने मुझे खुद बताया है कि अरसल का बहुत बुरा हाल था। शुक्र करो उसकी जान बच गई। अच्छा, तो क्या करूं अब मैं? मैंने तो नहीं करवाया ना उसका एक्सीडेंट। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मतलब है अम्मी आपका? मतलब ये कि अगर तुम उसको शादी से इनकार नहीं करती ना तो कभी भी उसका एक्सीडेंट नहीं होता। अच्छा खैर छोड़ो, ये अहमद शादी तुमसे कब कर रहा है और अब किस बात का इंतजार है? अब वो मेरी ना उससे बात नहीं हुई। तो फिर कब करोगी बात? रजिया आपा, आप लोगों ने मेरे बेटे को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे की खुशी में आप लोगों को बुलाने के लिए आई हूँ। क्या मतलब? आपकी बेटी ने मेरे बेटे के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि अरसल की शादी नहीं हो सकेगी। मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली सबा के साथ अपने बेटे की मंगनी तय कर दी है, और मैं उस मंगनी में आप लोगों को बुलाने के लिए आई हूँ। आइएगा जरूर अपनी बेटी के साथ। जी रजिया खाला, मैं और अम्मी जरूर आएंगे, और आप भी मेरी और अहमद की शादी में जरूर आइएगा। चलो बेटा,
अहमद, अब अम्मी का असरार बढ़ता जा रहा है। किस बात का असरार? नाटक मत करो, तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अम्मी मुझसे रोज कहती है कि तुम अहमद से साफ साफ पूछो कि उसके क्या इरादे हैं, वरना मैं तुम्हारी शादी किसी और से करवा दूंगी। तो तुम चच्ची को बोल दो ना कि अहमद जितना नेक है उसके इरादे भी उतने ही नेक है। अच्छा, तो मतलब तुम शादी के लिए राजी हो और कल मेरा रिश्ता लेकर भी आ रहे हो, है ना? नहीं रमना, शादी तो तुम चच्ची की मर्जी से ही करो, क्योंकि मैं तो शादी करने के लिए राजी हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, नीलम से, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। क्या अहमद, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो फिर ये नीलम कौन है? और मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो, है ना? बोलो। मजाक? मजाक तो तुमने बेचारे अरसल के साथ किया है, उसे धोखा देकर। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि तुम जैसी लड़की अरसल जैसे अच्छे इंसान के साथ वफादारी ना कर सकी तो मुझसे क्या वफा करेगी, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। शादी को कंटिन्यू रखने के लिए या इस रिश्ते को निभाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मियाँ बीवी का रिजॉल्व, कमिटमेंट, कि हमें इस रिश्ते को कैरी करना है। क्योंकि आप देखें कि आपने बहुत से ऐसे भी लोग देखे होंगे कि जो बहुत वेल ऑफ हैं, जहाँ पे फाइनेंसिस का कोई इशू नहीं है, तमाम आसाइशें हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे रिश्ते टूट जाते हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने अलग डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, ट्रस्ट की कमी होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक कमिटमेंट के साथ इस रिश्ते को लेके आगे चला जाए और जितने भी उतार चढ़ाव आए उनको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ें। अरसल, 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 मुझे माफ कर दो। मैं मेरी दौलत के सामने बहक गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और तुम्हारे प्यार को भी मैं नहीं समझ सकी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो रमना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। अरसल, मुझे पता है तुम आज तक मुझे नहीं भुला सकते, तुम आज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, है ना? अरसल, प्लीज कुछ तो बोलो। अरसल, बोलो ना कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो आज भी। अरसल, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो प्लीज मुझे फिर से अपना लो। अरसल, प्लीज बोलो तो, कुछ तो बोलो। अम्मी, हाँ, अम्मी उठे ना। अम्मी, अरसल का फोन आया था, वो लोग हमारे घर आ रहे हैं। क्या? हाँ अम्मी, मुझे तो लगता है वो लोग मेरा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी, आप ना अच्छी से तैयार हो जाएं, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। अम्मी, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। रास्ते में हो गए। अरसल, तुम ये हमारे रिश्ते के मौके पर सबक को साथ लेकर आए हो? रमना, सबा सिर्फ इसी मौके पर नहीं बल्कि हर मौके पर मेरे साथ होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब कि सबा अब मेरी जिंदगी की साथी है
मेरी बीवी, हमारा निकाह हो चुका है। इसका और मेरा साथ तो हमेशा रहेगा ना। अरसल, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम ये कैसे कह सकते हो? अरसल, तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकते। नहीं अरसल। धोखा मैंने नहीं, धोखा तुमने मुझे दिया है, वो भी उस अहमर की दौलत की खातिर। आज धोखा देने वाली को ऐसा धोखा मिला कि उससे उसका प्यार ही छोड़कर चला गया। रमना, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद मेरा औरत पर से एतबार ही उठ गया था। लेकिन सबा ने मुझे बताया कि दुनिया की सारी औरतें तुम्हारी तरह लालची नहीं होती, कुछ सबा जैसी भी होती हैं। रमना, मैं सबा के साथ बहुत खुश हूं। ये लीजिए, मेरे बेटे की निकाह की मिठाई है और ये शादी का कार्ड है। आप दोनों मेरे बच्चों की खुशी में आएंगे, मुझे खुशी होगी। चलो बेटा। अरसल, अरसल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरसल, तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो ना। तुम तो कहते थे तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। अब कैसे रहोगे अरसल? मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मैं रह लूंगा तुम्हारे बगैर, क्योंकि अब मेरे पास सबा है और मैं सबा के साथ बहुत खुश हूं। चले अम्मी। कोई भी एक्शन है उसका दारोमदार नियत पर होता है, तो डेफिनेटली उस लड़की की नियत जो है, उसकी जो इंटेंशन है वो थोड़ी सी नेगेटिव होगी उस फाइनेंशियल स्टेटस को लेके। दैट इज वाई उसका एंड इस तरीके से हुआ कि ना वो इधर की रही ना उधर की रही, ना उसको वो पहले वाला लड़का मिला और ना उसको वो लड़का मिला जिसको वो चाहती थी। तो हमें अपनी ज़िंदगी में जब हम फैसले करते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इंसानी वैल्यूज़ जो हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ को फोकस करना चाहिए। प्यार, मोहब्बत, इन चीज़ों की खुलूस की कदर करनी चाहिए। और पैसे के बारे में ये सोचना चाहिए कि अगर पैसा आपके, कहते हैं वैसे भी शादी के बाद कि पैसा औरत के नसीब का होता है, तो अगर उस औरत के नसीब में पैसा है तो वो किसी गरीब से भी शादी करेगी तो उसको वो पैसा मिल जाएगा और उस गरीब का भी फाइनेंशियल स्टेटस ऊपर हो जाएगा। तो पैसे की बुनियाद पे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अलबत्ता और रीजंस हो सकती हैं, अगर मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर लड़का जो है उसमें कोई बज़ाहिर नुक्स है, तो उन चीज़ों को तो आप देख सकते हैं और आपकी मर्जी है कि उस पर आप फैसला करें। लेकिन सिंपली इस वजह से कि दूसरे के पास पैसा है और इसके पास पैसा नहीं है और उसको छोड़ के दूसरे के पास चले जाएं, तो इसका फिर एंड जो है वो बुरा ही होता है।